मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 नवंबर से जो है शनि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और उससे पहले वक्र अवस्था में चल रहे थे। जब मार्गी अवस्था में आए हैं तो चीज़ें पहले से सरल होंगी। ये बात सही है, क्योंकि जब वो वक्र अवस्था में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि खराब ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, रास्ते जो सरल होते हैं ना वो विपरीत चले जाते हैं। कि अगर आपको आपको पता है सामने कोई चीज़ है और हम सामने जाकर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सामने से ना जाके घूमते हुए जाएं तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ जो है मनी, जिसको हम कह सकते हैं कि हम जिस भी वाहन से जा रहे हैं पेट्रोल डीजल वेस्ट होता है, तो वो थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वक्र भी खराब होते हैं, बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि अब मार्गी हैं तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सरल हो जाएंगी, लेकिन मैं 2-3 उपाय ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कोई भी राशि वाले, कोई भी लगन वाले उसको करेंगे तो उनको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका शनि छठे घर में है, 8वें घर में है तो ये उपाय करिए, कोई भी कर सकता है। पहला उपाय, शनि की दशा हो, अंतरदशा हो, या शनि के कभी भी बहुत खराब फलों से बचना हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सूर्य की लगन वाले होते हैं, या क्या कहते हैं हम उसको, मंगल की लगन वाले होते हैं। हमको लगता है कि शनि जब भी हम पे आएगा तो बड़ा खराब अवस्था में होगा। तो आपको चींटियों की सेवा करना कभी नहीं छोड़ना। आपको चींटियों की, कौओं की, मतलब आपको जानवरों की सेवा करनी, कुत्ता, कौआ, चींटियों की सेवा करनी, उनको भोजन प्रबंध करना है। अब ऐसा नहीं कि आप कम करो ज़्यादा, जो भी आपके सामर्थ्य हो आप उनको भोजन देना चालू करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, शनि आपकी कुंडली में कभी खराब से खराब अवस्था में आ गया, ढैया में आ गया, सारस्वती में आ गया, आपको भूखमरी कभी नहीं देगा। आपके घर में रसोई जो है भरी रहेगी, हमेशा ही शॉर्टी है। आप इसको अपने जीवन का एक नियम बना लो। दूसरा, हनुमान जी की पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि वो आपको हौसला बढ़ाए रखेंगे। क्योंकि शनि है ना, उसका एक काम विलंब करना भी है और डर भी देना है, क्योंकि दुख दर्द का स्वामी भी है वो, कर्मों का फल दाता भी है। तो आपको हनुमान जी की पूजा किस न किसी रूप में आपको करनी है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको फूलों की माला अर्पित करिए, उनको लड्डू अर्पित करिए, जिस तरह से भी हो आपको हनुमान जी की पूजा आपको करनी ही करनी है। तीसरी, कभी भी कोई आपको गरीब आदमी मिले, भोजन मांगे, आपको उसको कभी मना नहीं करना है। वैसे तो हमारे दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको उनको कोई मना नहीं करना है। आपको देवी की, शक्ति की कोई ना कोई पूजा जरूर करनी है। अगर खासकर दशा है, माँ दशा है, तो आप माँ काली की पूजा करिए, आप चाहे दुर्गा की पूजा करिए, आप शक्ति से जुड़ कर रहिए। ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, यानी जानवरों की सेवा आप करते हैं, हनुमान जी की पूजा, और किसी न किसी रूप में देवी से जुड़े शक्ति की पूजा आप करें, महिलाओं का सम्मान करें, तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अपने आप ही होने लगेंगी। एक मैं आपको उपाय और बताना चाहता हूँ कि आपको शनि के अगर अच्छे फल चाहिए, आप चाहते हैं कि मानसिक तनाव आप पे शनि की वजह से ना बढ़े, या डर घबराहट की चीज़ें ना हो। जिन लोगों पे शनि खराब अवस्था में होता है या दशा चल रही होती है, उनको उनसे पूछो कि उन्हें कितनी घबराहट होती है, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए घबराहट होती है, कुछ अनर्थ ना हो जाए, भय हो जाता है। तो ऐसे उसमें आप थोड़े से काले तिल शनिवार को लेके जाएं, अपने माथे से टच करके, और उसको शिवलिंग पर अर्पित करें, और उसके बाद शिव जी का रुद्राभिषेक करें, और उसके बाद ओम नमः शिवाय का आप जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार जाप करें, और उनसे बोलें कि भय पीड़ा किसी प्रकार की भी मेरा और की तरफ हो रहा हो तो ईश्वर आपके आशीर्वाद से वो और खराब हो रहा समाप्त हो जाए।